ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो शुरू करने से पहले हम थैंक यू करना चाहते हैं इन भाई साहब का। तो फाइनली अगर आपने डेथ नोट, स्टाइन्स गेट, इरेज, मॉन्स्टर, प्रॉमिस नेवरलैंड, कोड गियास और क्लासरूम ऑफ एलीट देख लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने सब कुछ देख लिया है और अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। तो आज का ये वीडियो आप ही के नाम है बिकॉज आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 10 अंडररेटेड मिस्ट्री एनिमे। अब पॉपुलर मिस्ट्री एनिमे देखने के बाद समय आ चुका है कि आप थोड़े अंडररेटेड एनिमे भी ट्राई करें और इसका मजा उठाएं। और ये एनिमे इतने अंडररेटेड है कि आपके मन से एक ही आवाज आएगी, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। लिस्ट को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो का टाइटल जरूर टॉप 10 अंडररेटेड एनिमे है, लेकिन हमने इसे किसी भी तरीके से रैंक या कंपेयर नहीं किया और सभी एनिमे अपनी जगह बेस्ट है। और क्योंकि ये सारे मिस्ट्री एनिमे है तो स्टोरी स्पॉइल बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए मैंने प्लॉट को कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एनिमे है एक सीरियल किलर की मर्डर मिस्ट्री के बारे में और इस एनिमे का जो सीरियल किलर है उसका नाम है किलर बी, क्योंकि वो हर किसी को मारने के बाद क्राइम सीन वाली जगह पे बी का साइन बनाकर छोड़ देता है। और इसी मर्डर मिस्ट्री और सीरियल किलर को पकड़ने के लिए रॉयल सर्विस एजेंट्स शॉर्ट नेम RSI हायर करती है अपने रिटायर्ड डिटेक्टिव को जिसका नाम है केथ फ्लिक। और इस एनिमे में हमें 3 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो कि है कोकू, केथ फ्लिक और लिली, और किलर बी इन तीनों में से कोई एक ही है। बट ब्रो तुमने तो स्पॉइलर दे दिया। हाँ, मैंने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है, ये चीज आपको एपिसोड 1 में ही पता चल जाएगी। और ये कोई सुपरनेचुरल नहीं बल्कि साइंस फिक्शन एनिमे है जहाँ पर आपको अच्छे फाइट सीन्स के साथ म्यूटेंट्स भी देखने को मिलेंगे। इस एनिमे की स्टोरी बेस्ड है एक सिटी के ऊपर जो कि दिखने में तो बहुत ही पीसफुल लगती है पर अंदर से ये किलर्स, डिटेक्टिव्स और क्रिमिनल से भरी हुई है। और इसी सिटी में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट भी होता है जिसका नाम होता है लिन। भाइयों ज्यादा खुश मत हो, वो एक लड़का है। और इस एनिमे में हमें एक और प्रोटैगनिस्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है बानबा ज़ेंजी और जो कि डिटेक्टिव भी होता है। और एक दिन लिन की बहन का मर्डर हो जाता है और उसे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बानबा ज़ेंजी लिन की हेल्प करता है। पर स्टोरी में बहुत ही बड़े मिस्ट्रीज छुपे हुए हैं जो कि आपको देखने पे ही पता चलेंगे और वो मिस्ट्री आपके होश भी उड़ा देंगे। इस एनिमे में बहुत ही बढ़िया फाइटिंग सीन्स और वेल रिटन कैरेक्टर्स भी मिलेंगे जो कि आपको एंड तक हुक करके रखेंगे, जैसा हमारी वीडियो भी करती है। तो इस एनिमे को भी देखना मत भूलना। 22 नवंबर 2010 जापान के ऊपर एक मिसाइल गिरती है पर उस मिसाइल से किसी को कोई नुकसान नहीं होता और इस अटैक को सब लोग भूल भी जाते हैं। और इसके 3 महीने बाद साकी अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के दौरान व्हाइट हाउस विजिट करती है और वहां पर उसकी मुलाकात ताकीजावा से होती है जो कि बिना कपड़ों का होता है। और ताकीजावा जिसे ये भी याद नहीं होता कि वो बिना कपड़ों के क्यों घूम रहा है। उसके पास एक अजीब सा सेलफोन होता है जिसमें 8.2 बिलियन येन होते हैं उसके अकाउंट में और इस सेलफोन से वो कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। पर जैसे जैसे उसकी याददाश्त वापस आती है उसे रियलाइज होता है कि जापान में जो मिसाइल अटैक हुआ था उसका कनेक्शन ताकीजावा से ही है। स्टोरी में बहुत से मिस्ट्रीज हैं जो कि एक के बाद एक रिवील होंगे, खास करके वो सेलफोन वाली मिस्ट्री। तो एनिमे देखो, स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। स्टोरी में एक डिटेक्टिव होता है जिसका नाम डायसुके है जो कि बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ डिटेक्टिव काम करता है और उसके पास उसका खुद का बटलर भी होता है। और स्टोरी में एक और प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम हारू होता है और जिसे डायसुके के साथ असाइन किया जाता है उसके केस में हेल्प करने के लिए। और केस सॉल्व करते वक्त हमें दोनों का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है पैसों को लेकर के,
जहाँ पे डायसुके का मानना होता है कि पैसे से सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है। वही हारू ये बिलीव करता है कि कुछ चीज़ें पैसों से सॉल्व नहीं हो सकती, और यही दोनों की आइडियोलॉजी क्लैश होते रहती है। लेकिन इन सब के सिवा भी डायसुके की एक पर्सनल मिस्ट्री होती है जो कि उसे सॉल्व करना ही होता है। इस एनिमे की स्टोरी सेट है 19th सेंचुरी, जहां पर ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था और उस टाइम गरीब लोगों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया जाता था रिच पीपल और नोबल पीपल के द्वारा। और इस इनजस्टिस को देख विलियम जेम्स मोरेरिटी, जो कि अपनी फैमिली का सेकंड सन होता है, वो डिसाइड करता है कि वो इस सोसाइटी को चेंज करेगा और एक ऐसी सोसाइटी बनाएगा जहां पर सब इक्वल होंगे। और इसके लिए मोरेरिटी बहुत से क्राइम्स को कमिट भी करता है, जिसके कारण शेरलॉक होम्स को बुलाया जाता है टू इन्वेस्टिगेट एंड स्टॉप हिज प्लान्स। अब ये बैटल माइंड गेम्स की होती है, तो अगर आप बिगिनर हो तो इस एनिमे को अवॉइड ही करना, क्योंकि स्टार्टिंग में माइंड गेम्स एक बिगिनर को थोड़ी बोरिंग लग सकती है। और इस एनिमे को देखते वक्त आपको एक बार तो मॉन्स्टर के जोहान की याद जरूर आएगी। एनिमे स्टोरी बेस्ड है 1930s के अराउंड, और इस एनिमे में अलग अलग इवेंट दिखाए गए हैं जिनका टाइम और इवेंट दोनों अलग अलग होता है, लेकिन ये सारे इवेंट्स हमें एक साथ दिखाए जाते हैं और जिसे देख के ऐसा लगता है कि ये कनेक्ट होंगे कि भी नहीं, लेकिन ये सारी स्टोरी एक दूसरे से कनेक्ट होती है और एक बड़ी स्टोरी का पार्ट होती है। एनिमे की स्टोरी फोकस करती है डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर, जिनमें इंक्लूड है एल्केमिस्ट, थीव्स, थग्स और माफिया। और ये सब एक दूसरे से अनजान होते हैं, लेकिन एक दिन किसी इंसिडेंट के चलते इन सब के रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं और इन सब के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। अब ये रिलेशनशिप प्यार की है या नफरत की, इसे जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। तो ये स्टोरी है 5 दोस्तों के बारे में जो कि एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और अपना सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से उन सबको किडनैप कर लिया जाता है और उन्हें एक गेम खेलने के लिए कहा जाता है, और उसके बाद एक के बाद एक सभी के सीक्रेट्स खुलते जाते हैं, और ख़ास करके इस सीरीज़ के मेन प्रोटैगनिस्ट यूइची के सीक्रेट्स, जो कि खुद में ही इतना मिस्टीरियस है कि ये एक बार तो आपको अपरिचित की याद ज़रूर दिला देगा। और ये एनिमे भी बिगिनर्स को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बिगिनर्स को ये एनिमे समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन इस एनिमे को ज़रूर देखना, क्योंकि ये एनिमे 5 एपिसोड में ही आपके होश उड़ा देगा। तो पेपरिका एक मूवी है जो कि रिलीज हुई थी 2006 में। स्टोरी में साइकेट्रिस्ट की एक टीम है जो कि एक डिवाइस पे काम कर रही है, और उस डिवाइस का नाम होता है डीसी मिनी, और इसकी हेल्प से आप दूसरों के ब्रेन में जाकर उसके ड्रीम्स को एक्सेस कर सकते हो। और डीसी मिनी अपने डेवलपमेंट फेज में था और उसमें सेफ्टी अपडेट्स डालना बचा था, लेकिन उससे पहले ही डिवाइस चोरी हो जाता है। और मूवी अब बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली है, बिकॉज कुछ सीन्स में आपको रियलिटी और ड्रीम्स में अंतर पता ही नहीं चलेगा। देखते वक्त बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप इंसेप्शन मूवी देख रहे हो, और इस मूवी को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि इंसेप्शन के कुछ सीन्स पेपरिका से ही इंस्पायर्ड है। तो बस यदि दिमाग घुमाने का ज़्यादा शौक है तो ये एनिमे ज़रूर देखना। तो ये एनिमे नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि इस एनिमे से आपको सेटिस्फेक्शन मिले ना मिले, पर इस एनिमे से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। इस एनिमे में एक अजीब तरह के क्रिएचर होते हैं जिन्हें मूशी कहा जाता है, और ये सभी को दिखाई नहीं देती। इन्हें कुछ लोग देख सकते हैं और कुछ लोग नहीं। और इन मूशी के कांटेक्ट में आने पर इंसान के साथ कुछ सुपरनेचुरल एक्टिविटी होने लगती है, और इन सुपरनेचुरल एक्टिविटी से बचाने के लिए जो लोग होते हैं उन्हें मुशीशी कहा जाता है, और ये भी उन क्रिएचर्स को देख सकते हैं। और इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी एक मुशीशी होता है, और मुशीशी के पास कोई सुपर पावर नहीं होती। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और लोगों को एग्जामिन करके उनके अंदर से मुशी को निकालने की कोशिश करते हैं। और हर नए एपिसोड्स के साथ कैरेक्टर्स भी चेंज होते जाएंगे, पर फिर भी ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर जाएगी। और
गॉड टैक्सी को नंबर 1 पे होना ही था बिकॉज इसकी स्टोरी बहुत ही डीप है और फुल ऑफ लर्निंग है। इस स्टोरी में अपना मेन कैरेक्टर एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसका नाम ओडोकावा होता है और वो रेगुलर टैक्सी ड्राइवर होता है जो कि टाइम टू टाइम डिफरेंट कस्टमर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। लेकिन एक दिन पुलिस के पास एक मिसिंग गर्ल का केस आता है और इवेंचुअली पुलिस का शक ओडोकावा के ऊपर जाता है और इसके बाद ओडोकावा एक थीफ से मिलता है जिसका नाम डोबू होता है और जो कि करप्ट पुलिस वालों के साथ मिला हुआ होता है। और फिर डोबू ओडोकावा को धमकी देने लगता है जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है और ये एक मर्डर मिस्ट्री, थ्रिलिंग, सस्पेंस और अडल्ट स्लाइस ऑफ लाइफ का मिक्सचर है। आपको ये एनिमे इतना बढ़िया लगेगा कि आप इस एनिमे में खो से जाओगे बिकॉज सिर्फ 13 एपिसोड में ही ये एनिमे बहुत कुछ कन्वे कर देता है। बस ये एनिमे देखो और जानो कि मैं इस एनिमे की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। तो बस यही थी कंप्लीट लिस्ट ऑफ अंडररेटेड मिस्टीरियस एनिमे और ये सारे एनिमे ही मास्टरपीस है। कमेंट करके बताओ आपने कौन सा एनिमे देखा है और कौन सा नहीं, या कौन सा देखने वाले हो। हमारा रिलेशन कहीं मिस्ट्री ना बन जाए इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए Making the mother of all omelets here, Jack. Can't spread over every egg.